नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए, संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसको लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं, उसकी सीरीज चल रही है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना आवश्यक है उस क्रम से हम लघु सिद्धांत कौमुदी को लेकर के चल रहे हैं। इसमें बहुत गहनता से पठन पाठन नहीं होगा, किंतु आपके प्रश्न जो आएंगे उसके लिए आपको कितना आवश्यक है उन विषयों को हम अवश्य लेकर के इसमें चल रहे हैं। और इसी क्रम में आपने संज्ञा प्रकरणम को अभी तक देखा, सुना, पढ़ा, समझा, जिसमें प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है, 14 सूत्रों को विधिवत पढ़ा, इत संज्ञा को पढ़ा, फिर आपने वर्ण विचार पढ़े, फिर वर्णों के उच्चारण स्थान आदि को देखा, बाह्य प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न को देखा, अन्य विषयों को सामान्य रूप से देखा। और उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अच संधि में प्रयोग करते हैं। अच संधि का मतलब क्या है? वे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और अचों से संबंधित संधि जिस प्रकरण में हो उस प्रकरण का नाम होगा अच संधि। तो अच से संबंधित संधि, अच माने स्वर और हल माने व्यंजन। तो आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ ये अच होते हैं। तो इससे संबंधित संधि इसमें बताई जाएंगी। तो ये अच संधि यहाँ से हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले लिखा है कि यण संधि विधायकम सूत्रम। सबसे पहले हम यण संधि को पढ़ेंगे। यण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? यहीं से प्रश्न निर्माण भी होता है कि भाई यण संधि विधायक सूत्रम लिखत, यण संधि विधायक सूत्र लिखिए, तो आप क्या बताएंगे? तो आइए शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। इको यणचि, इकः स्थाने यण स्याद् अचि संहितायां विषये। इकः स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान में यण होते हैं, अचि माने अच के परे रहने पर संहिता के विषय में। तो इक के स्थान में इक क्या है? ई, उ, री और लरी। यण होते हैं य, व, र और ल, ये यण है। तो इक के स्थान में यण होते हैं। अब इक के स्थान में यण होते हैं, इसको इस क्रम से समझ लेंगे ऐसे। इक हैं 4 और यण हैं 4। जो 4 इक हैं, ई, उ, रील, री, उन 4 इक के स्थान में जो 4 यण हैं वो होंगे। किंतु इसमें ई को या होगा, उ को वा होगा, री को ला रा होगा और लरी को ला होगा। कहते हैं इसमें ई को या होगा, ऐसा तो लिखा नहीं। इसमें तो लिखा है इकः स्थाने यण स्यात्। इक के स्थान में यण होते हैं, तो ई को ला क्यों नहीं हो जाएगा? उ को या क्यों नहीं होगा? तो यथा संख्य मनुदेशः समानाम। हमारे इक भी 4 हैं और यण भी 4 हैं। जब समसंबंधी विधि हो तो वो यथाक्रम से होती है। माने ये ऊपर वाले भी 4 हैं, नीचे वाले भी 4 हैं, तो क्रम से ही होगा। पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, तीसरे के स्थान में तीसरा, चौथे के स्थान में चौथा। माने ई के स्थान में या ही होगा, वा नहीं हो सकता। उ के स्थान में वा ही होगा, या नहीं हो सकता। री के स्थान में रा ही होगा, ला नहीं हो सकता। और लरी के स्थान में ला होगा, वा नहीं हो सकता है। तो ये होंगे, किंतु होंगे कब? इन्होंने कहा अचि, अच के परे रहने, परे माने बाद में। ये ई है, ई जो है ई को या कब होगा? जब उसके बाद अच हो। अच होगा तो ई को क्या हो जाएगा? या हो जाएगा।
बाद में कोई भी अच होना चाहिए। अच माने ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। ये जब होंगे तभी इनके स्थान में होगा। ये विशेष बात समझने की है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया सुधी प्लस उपास्य, ये उदाहरण है। अब सुधी उपास्य में ये ई है एक और ये अच परे माने बाद में अच है उ, तो इस ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो बन जाएगा सु ध य प्लस उपास्य, ऐसा बन जाएगा। अब ये कहते हैं हम एक तो ये उ भी है और इस उ को वा हो जाना चाहिए, यण हो जाना चाहिए। कहते हैं उ को इसलिए नहीं होगा कि इसके बाद में अच नहीं है, इसके बाद तो पा आ रहा है, हल आ रहा है, इसलिए उ को नहीं हो सकता। ई को इसलिए हो गया, इसके बाद अच है, तो सुधय उपास्य ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, बहुत गहन स्थिति में हम लोग नहीं जाएंगे। हम प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम आचार्य आदि परीक्षा के हिसाब से इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो आगे है नियम कारक सूत्रम, परिभाषा सूत्र है ये। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य है सप्तमी निर्देशन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ये बात को कहता है कि जैसे आपने कहा कि भाई हमारे बाद में अच होना चाहिए, तो जैसे उपास्य है, उपास्य में ये उ है और ये आ अच है, तो अच परे तो है, बाद में अच है। आपने ये तो नहीं कहा तुरंत बाद होना चाहिए, आपने कहा अचि बाद में होना चाहिए। तो ये सूत्र नियम करता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य कि भैया सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, सप्तमी को निर्देश मान करके जो विधीयमान कार्य है, सप्तमी को निर्देश मान के विधीयमान कार्य क्या है, एक के स्थान में यण और सप्तमी को निर्देश अचि, अच माने स्वर कोई परे हो, तो अचि को मान करके जो कार्य होना है एक के स्थान में यण, वो कह रहे हैं कि वो अव्यवहितस्य, अव्यवहित माने व्यवधान उसके बीच में नहीं कोई होना चाहिए, और पूर्वस्य बोध्यम उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, जबकि इसके बीच में पा का व्यवधान आ रहा है, तो व्यवधान नहीं होना चाहिए। एक के तुरंत बाद अच होगा तभी उसके स्थान में यण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात विशेष रूप से समझने की है, और ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस सूत्र ने इसको समझा दिया। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, और इसको आप सही से समझेंगे तो ये अच्छे से समझ में आपकी आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत गहनता से इस विषय पर नहीं जा रहे हैं। अगला एक और सूत्र है कि स्थानीय अंतरतमा प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्या। एक मैंने आपको बताया कि ई के स्थान में या ही क्यों होगा, उ को वाई क्यों होगा, री को राही क्यों होगा। तो एक तो नियम मैंने आपको बता दिया यथासंख्य मनुदेशा समानाम, कि भाई वो भी चार हैं और ये भी चार हैं, तो पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा होगा। दूसरा नियम बताया कि स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। जब एक के स्थान में अनेक का प्रसंग बन रहा हो, माने एक है ई एक और यण है चार, तो एक ई जो है सुधी में जो ई है, उस एक ई के स्थान में चार यणों में से कौन सा यण करें, या करें कि वा करें कि रा करें, हैं कौन सा करें। ई के लिए य व र ल चार हैं, तो कौन सा करें। तो यहाँ आया कि स्थाने अंतरतमः, अनेकों का प्रसंग होने पर सदृश आदेश वाला स्थान होता है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान पे हम चले जाएंगे। अनेकों का प्रसंग है, ई है एक और यण है चार, तो कौन सा करें। तो कहते हैं स्थान मिला लीजिए। स्थान ई का स्थान क्या है, तो मैंने पहले सीरीज में आपको बताया कि ई का स्थान है इचु यशानाम तालु, तालु स्थान है। तो इन चारों में से जो तालु स्थान वाला होगा वही ई के स्थान पर हो सकता है, बाकी कोई नहीं होगा। तो मिलाएंगे, ई का स्थान तालु है तो यहाँ देखो इचु यशानाम तालु, या का स्थान भी तालु है, तो या
हो सकता है। कहते हैं वा वकार से दंतोष्ठम, ये नहीं हो सकता। अब कहते हैं कि रा भी नहीं हो सकता क्योंकि ऋटु रसाणाम मूर्धा। ला तो लिरि तुलसानाम दंता, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? केवल ई के स्थान में क्या हो सकता है? ई के स्थान में या ही हो सकता है, क्योंकि ई का स्थान तालु है और या का भी स्थान तालु है। तो ये बात किसने हमें स्पष्ट कर दी कि ई को या ही हो सकता है? स्थाने अंतरतमा सूत्र ने। स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। सदृशतम आदेश होना चाहिए, सामान्य सदृशतम। अगर एक आदेश में दो मिल रहे हैं, एक ही आदेश की कहीं ऐसी स्थिति है, तो ये केवल एकोयणची सूत्र के लिए ही नहीं बना है, नियम तो सब जगह लगता है पाणिनि व्याकरण में। तो ऐसी स्थिति में सदृशतम अत्यंत निकट जो आदेश होगा वही होगा। इसलिए ई के स्थान में या ही हो सकता है, वा आदि नहीं हो सकता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब इसको देखिए, द्वितीय विधायक सूत्र है अनचि च। अनचि च ये सूत्र है, ये करता है द्वित्व, डबल करता है। कब करता है? अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि। अच से परे यर को द्वित्व होता है, किंतु बाद में अच नहीं होना चाहिए। बा माने विकल्प से करता है। तो अच से परे यर को, अच कहते हैं वो ईश्वर, आई उ री ली ए ओ ऐ औ, इनके बाद कोई भी यर आ जाए, माने या व र लस आदि, या से लेकर के और सस्सर के रा तक है, हय व रट, हय य व र ल यम गणन झभ गड़द जब गड़द खफ चठत चटत कप स यहाँ तक। तो यर वर्ण का कोई अक्षर होगा तो द्वित्व हो जाएगा, किंतु उसके बाद कोई यर अच नहीं होना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने यण कर दिया, तो यण करके हमारी जो सुधी उपास्य था वो बन गया सुधय उपास्य। सुधय प्लस उपास्य, ऐसा बन गया। अब ये सुधय उपास्य जो बन गया, देखो तो यहाँ घटाएंगे इसको, तो अच से परे, अच क्या है? सा में उ, उससे परे यर क्या है? धा, उसको द्वित्व होता है, माने वो डबल होता है, किंतु धा के बाद कोई भी अच नहीं हो। तो धा के बाद क्या है? या है, कोई अच नहीं है, कोई स्वर नहीं है, इसलिए धा को हो जाएगा द्वित्व। तो सुधय उपास्य, ये स्थिति हो जाएगी। कहते हैं हम तो या को द्वित्व करेंगे, तो या को द्वित्व कैसे कर सकते हैं? या तो अच से परे ही नहीं है, अच से परे होना चाहिए तब होगा। तो कहते हैं हम तो इस उपास्य के पा को द्वित्व कर लेंगे, तो पा को इसलिए नहीं हो सकता, अच से परे तो है, ऊ से परे पा है, किंतु पा के बाद अच है, इसलिए पा को द्वित्व नहीं हो सकता है, केवल धा को ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने समझा। तो सुधय की स्थिति बन गई, सुधय बन गया। और सुधय बन करके ये एक ही सुधी उपास्य में आपको एक और जस्त संधि विधायक सूत्र आ गया। देखो, जस्त संधि विधायक सूत्र, ये भी उसमें लगेगा, तो इसका भी ज्ञान आपको हो जाएगा। जैसे हमारा बना सुधय प्लस उपास्य, ऐसा बना ना। अब ये कहते हैं झलाम जस झसी। झलों को जस होते हैं झस के परेने पर। झल, तो झल कौन से अक्षर हैं? देखो, झ भ घ ढ़ ध ज व ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स ह। इतने अक्षर क्या हैं? ये झल हैं। इनको कौन से आदेश होते हैं? बोले जस होते हैं। जस क्या? 5 अक्षर, ज व ग ड़ द। जस क्या है? ज व ग ड़ द, ये 5 अक्षर हैं। तो ये 5 अक्षर होते हैं। कब होते हैं? बोले झसी, झस के परेने पर। झस क्या है? झ भ घ ड़ द ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ त च ट त न
झ भ घड़ द ज भ गड़ द, इतने अक्षरों में से कोई अक्षर बाद में होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ इसी को देखो, सुधय और प्लस उपास्य, ये सुध ध य ऐसी स्थिति है। तो देखो झलाम, झलों को तो झल है, धा दोनों झल हैं, उनको क्या होता है, जस होता है। या भी है, या भी झल है, या झल है कि नहीं, या झल नहीं है, धा धा दोनों झल हैं। तो ये दोनों जो धल हैं इनको जस करना है। तो जस कैसे होगा, कहते हैं झस के परे रहने पर। तो पहले वाला जो धा है इसको, ये है झल, और दूसरा धा झस परे हो गया तो पहले वाले धा को जस हो जाएगा। जस में फिर वही स्थिति है, कौन सा हो, तो स्थान मिला लो। स्थान मिलाएंगे, धा का स्थान क्या है, त थ द ध न, इनका स्थान क्या है, तो लिर तुलसानाम दंत। तो ये जो 5 अक्षर हैं इनमें से दंत जिसका होगा वही हो जाएगा। देखो वा का क्या है, तो ये च्युषानाम तालु, च छ ज, ये जा का तालु है। वा का क्या है, ओष्ठ है। गा का कंठ है। डा का मूर्धा है। दा का हो गया दंत। तो धा के स्थान में क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दा। तो क्या बन जाएगा, सु द ध य प्लस उपास्य, ऐसा बन जाएगा, सुद ध य प्लस उपास्य। आगे देखिए अगला सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत पद का लोप होता है। तो संयोग संज्ञा किसकी होती है, पहले तुम्हें बताया जा चुका है। हलो अनंतराः संयोगः, अजभिरव्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यात्। अच से हीन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो जो अच से भिन्न है माने जिसमें स्वर नहीं है, तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ संयोग देखिए, यहाँ है सु ध सु सु द ध य प्लस उपास्य, ठीक है। तो ये देखो यहाँ भी, इसमें भी अच नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो तीनों ये जो है अच से हीन है, तो इनकी संयोग संज्ञा हो गई। तो ये संयोगान्तस्य लोप कहता है तीनों का लोप हो जाना चाहिए। लोप माने तीनों गायब हो जाने चाहिए। किंतु वहीं एक नियम सूत्र आ गया अलोन्त्यस्य। उसने कहा षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्याल आदेश स्यात्। षष्ठी को निर्देश मान करके जब कोई आदेश हो रहा होगा तो वो केवल अंतिम अलोक होगा। और षष्ठी क्या है, संयोगान्तस्य, ये षष्ठी है। तो संयोगांत पद का लोप कर रहा था ये दा धा या का, इनका कि नहीं केवल अंतिम का होगा। तो इनके अनुसार या का लोप हो जाना चाहिए। किंतु वहीं एक परिभाषा आ गई, वार्तिक आ गई, यणः प्रतिषेधो वाच्या। उन्होंने कहा यणों का लोप नहीं होता है। लोप नहीं हुआ तो सु द में मिल गया धा, ये है या में मिल गया उपास्य का उ, ये शुद्ध उपास्य रूप बन गया, ठीक है। ये यण संधि का उदाहरण हुआ। और ये पूरी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया तो आप समझेंगे। अभी और जो ये उदाहरण हैं, ये मध्वरी है, धातृंशा है, लाकृति है, ये यण संधि के उदाहरण हैं। तो इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, देखो मधु प्लस अरी है। अब मधु में ये इक है, आगे अच परे है, तो इसको ऊ को हो जाएगा वा। ऊ को वा क्यों होगा, ऊ का ओष्ठ और बकार से दंतोष्ठ, उसका स्थान एक होने की वजह से इसको क्या बन जाएगा, ध्व, ठीक है, मध्वरी बन जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया न देख करके इसमें मैंने केवल आपको यण संधि का ही उदाहरण करके यण संधि करके बताई है। ऐसे ही धात्री प्लस अंसा है। धात्री प्लस अंसा, इसमें री है, री को कर देंगे रा, तो धा त र प्लस अंसा,
इतना ही समझ लेते हैं, मिला देंगे तो धा त्रंश। ये पूरी प्रक्रिया करेंगे तो इसमें भी अनचीच आदि प्रक्रिया होगी, किंतु ये यण संधि के उदाहरण क्या हो सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, वही महत्वपूर्ण है। और देखो ये सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा पूछे आने वाला है लाकृति, है ना। इसकी संधि होती है लरी प्लस आकृति। लरी प्लस आकृति है, इस लरी को हो जाएगा ला, तो ला हो जाएगा, आकृति का मिल जाएगा तो लाकृति बन जाएगा, लाकृति। अब अगर प्रश्न आ जाता है कि लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लरी प्लस आकृति, लली प्लस आकृति इत्यस्य संधि पदम किम, इसका संधि पद क्या होगा, तो लाकृति ही।